ओके, लो भाई कल हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी किसे कहते हैं या स्केर्सिटी किसे कहते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। शाबाश, सही बताया इन्होंने, ठीक बताया। ठीक है, ठीक है, इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे, एडजस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। सिर्फ ये दो चीजों को ही हम क्या कहेंगे? अच्छा, आप ना मार्केट जाते हैं, आपके पास 100 रुपए है। यहां भी मैं लिख देता हूं लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। यार इसको ना किसी को चेक करवा लेंगे, सुबह भी ऐसे ही कर रहा था कैफ में भी। आपके पास ना 100 रुपए है, 100 रुपीज लेके आप मार्केट चले गए। ये 100 रुपीज आपका रिसोर्स हुआ या नहीं? रिसोर्स है। इसके साथ आप चीजें खरीद सकते हो। क्या खरीदना चाहते हो? सपोज करते हैं आपको भूख लगी हुई है, आपके सामने डिफरेंट चॉइसेस है। नंबर 1 आपके पास, आपके सामने शवारमा है। नंबर 2 आपके सामने बर्गर है। नंबर 3 आपके सामने पिज्जा है। और नंबर 4 आपके सामने क्या होता है? नान चने। क्या ये सारे खा सकते हो? फ्री में मिले तो सारे खा जाओगे। वैसे 100 रुपए में सारे खा सकते हो? तो दुकानदार से क्या पूछोगे? समझो मैं दुकानदार हूं, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मुझसे आगे क्या पूछोगे? 100 रुपया जेब में है, शवारमा दे दो। नहीं, प्राइस क्या है बाबा? आप जब भी जाते हो जरा दिमाग को हाजिर नाजिर करो ना। आप जाके यही पूछते हो भाईजान क्या प्राइस है इसकी, ठीक है? तभी फैसला कर पाते हो क्या खरीदना है। तो मैं आपको बताता हूं, शवारमा 90 रुपीज का, बर्गर 110 रुपीज का, पिज्जा 80 रुपीज का, नान चने 70 रुपए के, जिसमें 2 नान आएंगे। अच्छा, 70 रुपए की 2 नान और 1 प्लेट आएगी। भाई इतने का ही होता है यार। 80 रुपए का तो पिज्जा नहीं मिलता। वो छोटे वाला, वो कीश, हाँ छोटे वाला, ठीक है, एक स्लाइस ले लो ना। अब ये मैंने प्राइसेस लिख दी। अब आपने फैसला क्या करना है? क्या आप बर्गर खा सकते हैं? नहीं। क्यों? भूख सख्त लगी हुई है, लेकिन भाई पैसे इजाजत नहीं देते, बजट अलाउ नहीं कर रहा, रिसोर्स अलाउ नहीं कर रहा। रिसोर्स हमारे पास 100 रुपए है सिर्फ, चॉइसेस हमारे पास आ गई। अब 100 रुपए को यूटिलाइज कहां करना है? अब आप में से कौन बंदा शवारमा खाना चाहेगा, कौन पिज्जा खाना चाहेगा, कौन नान चने खाना चाहेगा? बताओ। पिज्जा खाएगा। तो आपने 80 रुपए इसके ऊपर स्पेंड कर दिए। उसके बाद आप पिज्जा, ठीक हो गया, 2 वोट आ गए इसको। उसके बाद नान चने, ठीक है। अच्छा चलो हाथ खड़े करो, नान चने कौन कौन खाएगा? 1 2 3 4 5 6। आप लोग भूखे मर जाएंगे। आप लोग भी कुछ खाएंगे? क्या खाएंगे आप लोग? शवारमा। 6 नान चने वाले लोग हो गए। शवारमे वाले कितने लोग हैं गर्ल्स में से? पहले बता दो। 1 2 3। और आप दोनों? आप अपना फैसला कर लें बेटा। चलो शवारमा खा लिए सबने, 5। और बॉयज में से शवारमा कौन कौन खा रहा है? 3। अच्छा, आप में से बर्गर किसी ने नहीं खाया? बजट अलाउ नहीं करता। सिंपल सी बात थी। अंडे वाला होता वो 70-80 रुपए का आता है, हाँ 70-80 रुपए का होता है। लेकिन ये अंडे वाला नहीं है, चिकन वाला है। इसके साथ फ्राइज भी मिलेंगे, ठीक है। 110 रुपए में इतना कुछ तरले डालने पड़ेंगे, ये बात हो सकती है। 10 रुपए के ना, ऐसा ही है। अच्छा वैसे आप स्टूडेंट खड़े हो, सपोज करते हैं आप लोग स्टूडेंट खड़े हो और आप में से किसी को 10 रुपए की जरूरत पड़ गई है, तो पास से कोई स्टूडेंट ही गुजर रहा होगा, आप उसे कहोगे भाई 10 रुपए तो दे देगा? तो फिर ले लेना यार, फिर बर्गर खा लेना यार। पर आज नहीं दिए सर। हाँ आज नहीं दिए? किससे मांगे थे? लड़के ही था जिसे मांग रहे थे? फिर ठीक है, लड़की से मांगोगे ना मार पड़ सकती है, ये याद रखना। बच गए? आपसे मांगे थे इससे क्या? बैठा हुआ था, कहते मेरे को दे दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लेंगे, नहीं दिए भी बाद में पहले करके। चलो कोई बात नहीं, साथ में काम, कोई बात नहीं है। 10 रुपए के ऊपर ही तो यार तेरे इमोशंस बड़े चीप हैं यार। 10-10 रुपए के पीछे होते हैं। थोड़ा सख्त बना ना, सख्त लौंडा हो जा। अच्छा चलें,
इसका मतलब क्या हुआ, आपने कैसे चूज किया? सबसे पहले आपके इस रिसोर्स ने बताया, सबसे पहले इस रिसोर्स ने बताया कि आपकी चॉइस क्या होनी है। उसके बाद आपने फैसला किया यार ये जो हमारे सामने वांट है ना, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे एम्बिट से बाहर है, हमारी पहुंच से, हमारी परचेजिंग पावर से। किससे? परचेजिंग पावर। अब ये परचेजिंग पावर क्या चीज है? किसी को खरीदने की कुव्वत, किसी भी चीज को खरीदने की कुव्वत। कैसे डिसाइड होगी आपकी परचेजिंग पावर? जो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स होगा। कौन सा रिसोर्स? फाइनेंशियल। अगर मैं यहां पे 50 किलो गंदम की बोरी ला के रख दूं और कहूं उठा के नीचे छोड़ के आनी है, कितने बंदे छोड़ के आ सकते हो? 50 किलो गंदम की बोरी नहीं होती, कितने बंदे आप में से छोड़ के आ सकते हो? उठा लोगे? एक बोरी छोड़ के आनी है, मैंने एक बोरी यहां पे लाके रख दी, उठा लोगे? नीचे छोड़ के रखा होगे, कितने लड़के कर सकते हो? 1 2 कर सकते हैं, 3 4 5 6, बाकी नहीं कर सकते। कभी ट्राई नहीं किया? वैसे इस एज में ट्राई करोगे हो जाएगा, आपकी एज में ट्राई करो हो जाएगा, मेरी एज में आगे हड्डियां टूट जाएंगी। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे पता चला कि आपने जिसने हाथ खड़े किए शायद कभी बोरी उठाई हो? इसका मतलब आप एक दफा एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। और जो आपके अंदर ये रिसोर्स है जो बोरी को उठा के नीचे छोड़ के आएगा, वो कौन सा रिसोर्स होगा? स्ट्रेंथन रिसोर्स। स्ट्रेंथ है ना, आपकी पावर है ना यार, एबिलिटी है ना। ऐसा ही है, अगर मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग का क्वेश्चन यहां पे दे दूं, वो सॉल्व कर लोगे? क्योंकि आपके पास नॉलेज रिसोर्स नहीं है। अकाउंटिंग का क्वेश्चन कितने लोग यहां पे सॉल्व कर सकते हैं? आप में से भी कर सकती हैं? तो इसका मतलब नहीं कर सकती ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पास आपके पास नॉलेज रिसोर्स नहीं है। इंसान फैसले अपने रिसोर्सेज के ऊपर करता है। इंसान फैसले किसके ऊपर करता है? रिसोर्सेज के ऊपर करता है। तो वापस आते हैं, मेरे इस फाइनेंशियल रिसोर्स ने मुझे बताया कि ये तो मेरी पहुंच से बाहर है। अब मेरी पहुंच में ये 3 चीजें आ गई, 1 2 और 3। अब इसमें से मैंने क्या फैसला किया? मैंने फैसला किया कि मैं शवारमा नहीं खाऊंगा। मैंने फैसला किया मैं पिज्जा भी नहीं खाऊंगा। मैंने क्या फैसला किया? मैं नान चने खाऊंगा। कितने पैसे बच गए? 30 रुपए। मैंने 30 रुपीज सेव किए। और जिस बंदे ने शवारमा खाया उसने 10 रुपए सेव किए। अब एक बात गौर से समझो, बेसिकली इसने 20 रुपए का नुकसान किया। बेसिकली इसने क्या किया? 20 रुपीज का इसने लॉस किया। कैसे? ये शवारमे वाला बंदा जिसने शवारमा कंज्यूम किया, कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल कर लेना, खा लेना। आप इस टाइम कुछ कंज्यूम कर रहे हो? हाँ कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं ना, आपके दिमाग में जा रहा है कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो। हुआ क्या? दोबारा सुनिएगा। जब आपने शवारमा कंज्यूम कर लिया तो आपके सामने 2 सस्ती चॉइसेस थी क्या नहीं थी ना? ये 80 रुपए वाली थी और ये 70 रुपए वाली थी। आप चाहते तो इसमें से बेस्ट चॉइस, चीप बेस्ट चॉइस कौन सी थी? 70 रुपए वाली। 2 नान मिल रहे थे। शवारमे में तो एक ब्रेड होती है, एक पीटा ब्रेड होती है ना, इसमें तो 2 नान मिल रहे हैं। तो आप ये 2 नान ज्यादा खा सकते, 1 नान एक्स्ट्रा खा सकते थे, आपने नहीं खाया। तो बेसिकली आपने 90 रुपए की चीज लेकर इस 20 रुपए का नुकसान किया। 70 माइनस 90 इक्वल्स टू 20 ना। तो इस 20 रुपए के नुकसान को जो आप यूज कर सकते थे, 100 रुपए से 70 रुपए वाली चीज खा सकते थे, आपने नहीं खाई। आपने उसको लेट गो कर दिया। क्या कर दिया? लेट गो, जाने दिया। इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं सेक्रीफाइस। आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया, लेट गो कर दिया, जाने दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने का नुकसान किया? 20 रुपए का। 20 रुपए का नुकसान किया। और अगर आप 100 रुपए से डायरेक्ट नान खाते तो कितने पैसे बचाते? 30 रुपए। जब आपने शवारमा खा लिया,
एक बात याद रखो, कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज को खा रहे हो, दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। जब आपने शौरमा खा लिया तो आपने बेचारे सिर्फ 10 रुपए बचाए, लेकिन आप चाहते तो 70 रुपए वाला नान खा के 20 रुपए बचा सकते थे, और नहीं ना बचाए। वो जो 20 रुपए का नुकसान हुआ उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भाई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोबारा, आपने पीएचडी में कितनी फीस पे की है? सपोज करते हैं 10,000, मिसाल दे रहा हूं, 10,000 रुपए फीस पे की, ऐसा ही है। साथ एक और कॉलेज है, वो आपसे फीस चार्ज करता 8,000। आपने 60,000 फीस पे कब कर सकते थे? यहां पे भी पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ा, ज्यादा फीस पे करके यहां पे आ गए। कितने पैसे बचा सकते थे? नुकसान कर दिया। ये सेविंग हो सकती थी, अब सेविंग नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगी? शाबाश, बस यही सिखाना था, क्या कहलाएगी? सर जो अवेलेबल ऑप्शन को लूज कर दिया हमने। हाँ, सस्ती 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 अवेलेबल ऑप्शन, चीप अवेलेबल ऑप्शन, चीप अवेलेबल ऑप्शन। महंगी होती तो फिर अपॉर्चुनिटी गेन था। सही है। जो बंदे ने डायरेक्ट नान चने खाए उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसने तो कुछ भी लूज नहीं ना किया, उल्टा उसने तो बचत कर ली, इधर इधर 10 रुपए की, इधर 20 रुपए की। ऐसा हुआ कि नहीं? उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा एक्सपेंसिव, आपने चीज को कंज्यूम किया और चीपर चीज को लूज कर दिया, उसको क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हुई बात? मुझे सारे इंग्लिश में डेफिनेशन लिख के दिखाओ, अपने वर्ड्स में निकालो कॉपी। नहीं, मैंने चॉइसेस ही ये दी हैं, ठीक है, मैंने चॉइसेस ही ये दी हैं। सारे कॉपी पेन से निकालिए, अपने वर्ड्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मुझे डेफिनेशन लिख के दें भाई, पेपर इसके बगैर नहीं आता। समझ लो 2 नंबर का पेपर मैंने करवा दिया आपको। अपने वर्ड्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिख के दें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने कोई डिफरेंट कलर के पेन यूज नहीं करने, ब्लैक पेन यूज करना है। अल्लाह खैर सल्ला। चीप की जगह इकोनॉमिकल लिख सकते? हाँ, लिख सकते हो। एफएससी करके आए हो ना सारे, इंग्लिश में की हुई है तो बस फिर लिखो। उर्दू में होती है कि नहीं होती? नहीं होती, बस फिर लिखें, गो अहेड। ऑनलाइन वालों आप भी लिखिए, हिम्मत ताकत होनी चाहिए आप में भी लिखने की। इसको इधर कर दीजिए, तो ले आइए। बस इतना ही टाइम मिलेगा आपको, पेपर में इतना ही टाइम होना चाहिए। रुक जाओ, खत्म। जिसने जितना लिखा है बस काफी है। देखो, आपका अभी का जो पेपर आ रहा है ना, वो लिखने वाला नहीं है, वो सिंपल एमसीक्यूज को टिक करना है, ट्रू एंड फॉल्स को टिक करना है। क्लियर हुई मेरी बात? लेकिन जितना आप लोगों ने टाइम ले लिया इतना सफिशिएंट है एक एमसीक्यू को करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। क्या लिखा है आपने? ऊंचा पढ़ के बताइए। चलो ठीक है, आपने क्या लिखा है? Cheap item which I use in order to get best option is an opportunity cost of chosen item. शाबाश, ठीक है। आपने क्या लिखा है? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा आपने? नहीं नहीं, हाँ चलो ये भी ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एंड, आपने क्या लिखा है? वेरी गुड, ये भी परफेक्ट है। बेटा क्या लिखा है जी? विच आई सेव्ड, विच कैन नॉट बी सेव्ड, विच कुडंट बी सेव्ड। ठीक है, आप बताइए बेटे।
ठीक है, आपने नहीं लिखा? आपने क्या लिखा? Difference between the expected cost and the least and the available least price is called opportunity cost. चलो ये भी ठीक है, क्या लिखा है? Why will the लिखा क्या है वो बताओ, स्टार्ट ही करने लगा क्यों लेट क्यों किया है? फिर पेंसिल ही थी चले, कल से कोशिश कीजिएगा अपने इक्विपमेंट पूरे रखें, ठीक है? आपने क्या लिखा भाई? So the sacrifice of choice of one economical item due to the preference of other cost item. गुड, ठीक है। आप बताइए बच्चे, लिखने लगे थे? इतना टाइम नहीं है यार, एक बात याद रखो, टाइम मैनेज करना सीखो। अच्छा, अभी 2 घंटे का पेपर आएगा आपको। अभी जो लास्ट सेक्शन गुजरा है हमारा, क्रैश बैच जो गुजरा है, गैस करो स्टूडेंट्स ने कितनी देर में पेपर किया होगा? टेक अ गैस यार। 2 घंटे में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। नहीं 20 मिनट में कर लिया था, सिंपल 20 मिनट में, ठीक है? सिंपल 20 मिनट में किया था, 20-25, किसी ने 40 मिनट्स में किया, किसी ने 30, एवरेज जो काउंट करें टाइम तो 25 मिनट बनते हैं, सबने खत्म कर लिया था उतने में। उसकी वजह क्या थी? क्या वो सुपरमैन थे? प्रैक्टिस करते रहो बस, जिस तरह करवाऊंगा उस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी है इसमें। अपनी अकल किसमें इस्तेमाल करनी है? कॉन्सेप्ट्स में, मुझसे डिस्कशन करने में, पेपर सॉल्व करने में वो अपनी कोई अकल इस्तेमाल नहीं करनी है। जब हम क्लास में बार बार डिस्कशन कर चुके होंगे तो पेपर में वैसे ही वो चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। समझ आ गई बात की? अभी सबने डेफिनेशन ठीक ही लिखी है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से गलत हुई है। चलिए वापस आते हैं। कल हमने पढ़ लिया रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं, ऐसे ही पढ़ा था। स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से हम चॉइस करेंगे हमेशा। अगर मेरे पास 1000-2000 रुपया होता तो मैं सारी ना खा सकता? खा सकते हैं ना, फिर मैं अपनी भूख के मुताबिक खा लेता। अब मैंने भूख के मुताबिक नहीं खाया, अब मैंने किसके मुताबिक खाया? इसका मतलब मैंने चूज करना शुरू कर दिया, मैंने चॉइस करना शुरू कर दी। ऐसा है कि नहीं है? तो इंसान चॉइसेस तब करता है जब उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो आप चूज करोगे। मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, ठीक है? जिस कमरे में बंद करूं उसके पास एक नलका लगाओ पानी वाला, और जैसे ही पानी वाला नलका खोलते हो बेतहाशा पानी आना शुरू हो जाता है, तो कैसे पियोगे? वो ग्लास की तरह, कल वाला याद एग्जांपल सिर्फ ले लेके, वैसे पियोगे या जब दिल करेगा पी लोगे? जब प्यास लगी तब पी लोगे, ऐसा ही है? अपनी भूख को, अपनी प्यास को एडजस्ट करोगे? नहीं ना करोगे, नलका लगा हुआ है। ऐसा होगा या नहीं? इसका मतलब जब आपके पास रिसोर्स ज्यादा है तो आप चूज कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इंसान को पैदा ही किस तरह किया गया? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। किस तरह किया गया? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। इस वजह से जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज की बात आएगी तो वहां पे किसकी बात आएगी? चॉइसेस की। किसकी बात आएगी? चॉइसेस की। और चॉइसेस में फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करेंगे? अब आप में से बताओ इसमें सियाना बंदा कौन सा होगा? उस वाले में नान चने वाला। कैसे गैस किया? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसों को बचा के रखना है। 30 रुपए बचाओ और नान चने खाओ। इकोनॉमिक्स आपको यह सिखाता है कि कहां से कितने पैसे बचाए जा सकते हैं और काम भी पूरा हो जाए। मैक्सिमम सेव करना, मैक्सिमम अवेल करना, मैक्सिमम बेनिफिट लेना और मैक्सिमम सेव भी करना। मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हाँ, ये भी कह सकते हो, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। भूख मर गई ना सारी, पेट में 2 नान चले गए हैं भाई, सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है? मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए। बेटा कोई परेशानी हो रही है आपको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे। जिस भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक लिया करो। सर अपॉर्चुनिटी गेन का भी बता। वो कोई नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जामिनर गलत कर देगा, ठीक है? कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है कॉन्सेप्ट तो मुझे रोक लिया करो। पानी पीना चाह रही हैं आप? क्या हो रहा है? अभी डेफिनेशन मैंने समझाई भी नहीं है। ये पेन कितने का बेटा बाय किया है? ये वाला
₹10 का एक और पेन ₹8 का मिलता है। अगर आप ₹8 वाला खरीद लेती तो ₹2 बच जाते। आपने नहीं ना बचाए ₹2, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? ₹2। बस इतनी सी कहानी है। समझ आ गई बात की? देखो वो एग्जाम्पल पे जाओ, 10,000 और 8,000। आप चाहती तो साथ वाले कॉलेज में 8,000 पे एडमिशन ले सकती थी, क्यों नहीं लिया? 10,000 पे क्यों लिया? मिसाल रिसोर्स ज्यादा थे मेरे पास, तो भाई फिर भी आपने 2,000 का नुकसान कर लिया। तो वो जो 2,000 का नुकसान किया वो क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं आप लोगों को कहता हूं यार मेरे पास जॉब कर लो, XYZ कंपनी है मेरी, उसमें जॉब कर लो, 50,000 रुपए सैलरी दूंगा हर महीने, ठीक है, लेकिन जॉब की टाइमिंग और आपके यहां पे पढ़ने की टाइमिंग सेम है। अगर आपने ये सारा छोड़ के मेरे पास जॉब करने आ गए तो 50,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 50,000 की जॉब मिल रही है ना, कमाओगे कितने? 50,000। उस 50,000 को कमाने के लिए क्या छोड़ा? सीए छोड़ दिया ना यहां से। अब पढ़ तो नहीं ना सकते, शाम को कहीं क्लास कोई हो तो वहां पे पढ़ लेना। वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। 50,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई आपका? सीए। इसी तरह आपके सामने दो चीजें होती हैं। यहां पे आप आते हो, यहां पे आपको 30,000 की जॉब मिलती है। मैं आपको कहता हूं यार मेरे पास आओ तो मैं चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाया करूंगा, 20,000 रुपए दूंगा। आप मुझे कहोगे भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वे कितनी ज्यादा है, ਇੱਥੇ मैं 30 कमा रहे हैं, तेरे को 20 कमावांगा आके, भावें तुम मैंने खाना भी खवा रहे हैं, चाह भी पिया रहे हैं, फायदा क्यों है? मैंने जाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि फौरन पता चल गया 10,000 रुपया कम है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना आपकी, जो आप फैसले करते हो। दो बंदे सेब बेच रहे हैं दो रेडियों के ऊपर, एक 80 रुपए किलो बेच रहा है, 100 रुपए किलो बेच रहा है, किसके पास जाओगे? दोनों सेम सेम है। क्यों? बचपन से ये काम करते आ रहे हो आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है 20 रुपए महंगे गए हो। गलत एक को ही है ना यार जी। सर लेकिन स्टैंडर्ड और क्वालिटी जैसी कंडीशंस पर वो अभी नहीं, अभी हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम अपेरेंस की बात कर रहे हैं। अपेरेंटली मुझे सेब नजर आ रहे हैं। अपेरेंटली आपने कौन सा कभी मेरा नाम भी सुना था? तो आपको क्या पता क्रिसेंट अच्छा कॉलेज है? नहीं ना पता। किसी ने शायद बताया हो, किसी सीनियर ने बता दिया हो, या किसी कजन ने बता दिया हो, या कोई फेसबुक पे यूट्यूब पे कोई चीज देख ली हो ऐसी वैसी। वैसे आप लोग आए कैसे हो यहाँ पे? दोस्त ने कहा था, और यानी कि रेफरेंस हो गया। सारे रेफरेंस से आए हो? आपको कैसे पता था? कैसे? किसी से सुना ही होगा ना बेटा। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ यहां से चल वॉक अराउंड कर रहा हो और क्रिसेंट का बोर्ड देखो चलो यार यहां से पढ़ लेते हैं? कोई ऐसा बंदा? कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब आप लोगों को इस जगह पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी हर जगहों पे कर रहे होते हैं। कभी फीस का कंपैरिजन किया था? यहां से पीआरसी की फीस सुनी दूसरे कॉलेजेस में कितनी होगी, कंपैरिजन किया? तो वहां पे ज्यादा थी, यहां पे ज्यादा थी? वहां पे ज्यादा थी, तो इस वजह से आपने देखा यार वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा, तो यहां पे कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी लाइफ के हर स्टेज के ऊपर आती है, हर स्टेज के ऊपर आती है। और ये किसने हमें सिखाई? इकोनॉमिक्स में। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? क्लियर है? आप बच्चों को क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? चले आगे। चलें जी। अब हमने स्कार्सिटी पढ़ ली, घर जाके करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको एक दफा पढ़ लेना है। ना भी पढ़ो तो चलेगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड तो होते ही नहीं है सर, तो स्केर्स कहां से कहेंगे? अनलिमिटेड वांट हो सकती है, रिसोर्सेज नहीं होते। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें स्केर्स कहते हैं। यही है, उसको स्कार्सिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चॉइस क्या है? हमारे सामने रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट ज्यादा है, तो हमने अपनी वांट को पूरा करना है, तो जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसमें पूरा कर लेंगे। कोई नान चने खा के कर लेगा, कोई शौरमा खा के, कोई पिज्जा खा के कर लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, यहां से सब्जी की 2-4 सब्जियां खरीदेगा, घर जाके रोटी पका के खा लेगा। ऐसा होगा कि नहीं? वैसे यार सब्जी लो तो 100 रुपए से भी ऊपर जा रही है भाई। बेशक वो टमाटर ही ले लो चटनी बनाने के लिए, तो पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आगे चल के बताऊंगा क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने इन तीनों टॉपिक को पढ़ लिया। ऐसा ही है, अब रट्टा नहीं मारना। एफएससी में रट्टे मारते थे। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन यही होना, सर तसल्ली नहीं हो रही, तैयारी कैसे कर रहे हैं? तसल्ली नहीं करनी है, यहां पे कॉन्सेप्ट्स की तसल्ली करनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं।
तो हमें अपॉर्चुनिटी, चॉइस और स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? थोड़ी सी बात कर लें फिर प्रैक्टिकल। So scarcity is the बस अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या समझाऊं अब? बस ये पल्ले बांधो, अल्लाह ने जितने भी कानून बनाए हैं उनमें रिसोर्सेज क्या है? क्या है मेरे भाई? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा, ये आ गया चैप्टर 1। नहीं, ये नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि रहने दो, भी नहीं आएगा ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कौन कर सकता है? आराम से पढ़ें, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद मुझे बताएं। मैं इसको जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ओके, ज्यादा ही जूम कर दिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में इस तरह आएगा। अभी यूं समझ लो कि आप लोगों का ना हनीमून पीरियड है, मैं कोई काम नहीं करवा रहा आप लोगों को, बड़ा चिल रख रहा हूं, और ये सिर्फ कल खत्म हो जाना है, ठीक है? ईद की 3 छुट्टियां होती है ना, तो कल पहला दिन गुजर गया, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन वैसे ईद का बोरिंग हो जाता है। बस फिर कल बताता हूं आप लोगों को। चलें जी, करें सवाल। वो बस क्या साइंटिस्ट हो, क्या पीएचडी करनी है उसमें? पढ़ ली एक दफा, हो गया, बस क्या करना है अब? आंसर बताओ, आप बताओ मुझे आंसर बेटे। ए, स्कार्सिटी गारंटीज दैट वांट्स विल एक्सीड डिमांड। अच्छा, और क्या है? चार्ली, डिमांड्स विल एक्सीड वांट्स। शाबाश। और सी, डिमांड बढ़ जाएगी वांट से। ये कैसे पॉसिबल है? आप अपनी वांट से ज्यादा डिमांड कर सकते हो, कैसे? ख्वाहिशात तो खत्म नहीं होती। ये क्या बात हुई यार, सी कैसे कर लिया? स्कार्सिटी गारंटीज दैट, चॉइस करनी है। स्कार्सिटी चॉइस बनाती है, चॉइस बनाती है ना। स्कार्सिटी का मतलब है आपके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन चॉइसेस, ओ सॉरी, वांट्स ज्यादा है, ठीक है? तो फिर आपने क्या करना है? आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करना है। वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं मैंने, वो उधर, उनमें से आपने, आपका दिल कर रहा था पिज्जा भी खा लूं यार, एक स्लाइस पिज्जे का ले लूं, इसे कहता हूं यार थोड़ा सा मुझे बर्गर भी आधा दे दे और एक नान चने भी खा लेता हूं। शादियों पे ऐसे ही करते हो ना। अगर आपको मैं बुफे वाली जगह पे ले जाऊं तो क्या एक खाना खा के बस कर दोगे? 17 डिशें लगी हूं, ठीक है? तो कितना थोड़ा थोड़ा खाओगे ना सारे? यही करेंगे सारे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। ऐसा है कि नहीं? शादियों पे ऐसे ही करते हो ना। पहले वो चावल डाल लेते हो, कौरमा डाल लेते हो, नान डाल लेते हो, वो खाने के बाद फिर चाय पी लेते हो, फिर वो कोई अगर वो ले आए गाजर का हलवा ले आए तो वो खा लेते हो, आइसक्रीम हो फ्रेंड पे आइसक्रीम खा लेते हो। ऐसे ही करते हो ना सारे। इसका मतलब हर चीज को टेस्ट करते हो। वहां पे रिसोर्सेज आपके लिए अनलिमिटेड होते हैं, पैसे नहीं देने होते। लेकिन अब जेब से पैसे जा रहे हैं तो अब बताओ, सी तो नहीं है, चलो ये मैंने कह दिया। डिमांड विल बी इक्वल टू वांट्स, मोस्ट डिमांड विल बी सेटिस्फाइड। ओ माय गॉड, ए बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। ए किस किस ने सोचा था? सारी क्लास ने सोचा हुआ, मुझे पता है, क्योंकि जब पता चल जाए ना फिर सारी क्लास का ये सर मैंने सोचा ये था, मैं गलती से सी निकल गया था, ठीक है? चलें जी, इस तरह पेपर में आना है। फिर वही कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तब कर पाओगे। आपने पहले पढ़ा था इसको, कैसे किया सॉल्व? बस चलो भाई, मुझे 5वां सॉल्व करके दो। बीटा, ए कितने हो? हाथ खड़े करो। बी कितने हो? हाथ खड़े करो। या बाद में तुम लोगों ने कुछ और ही बोल देना। बेटा बी में है या नहीं है? ये गर्ल्स का ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने कहा मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था। सी में कितने हो? मोस्टली क्लास डी के साथ है, और डी कोई भी नहीं है। चलें जी, पढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कंजम्पशन? कंजम्पशन, जो आप चीज को खा के मुतमईन हो जाओ, यही मैंने बताया था, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। स्लॉटरिंग ऑफ गोट्स बाय अ फार्मर, एक फार्मर जिबा करता है गोट्स को, क्या कर रहेगा? खाए पिएगा ही ना। फार्मर का काम स्लॉटर करना होता है या वाईबीजी करना होता है? वाईबीजी मींस वो क्या कहते हैं, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरिस्ट।
इसका मतलब ए तो हो सकता है ना, गोट को खा लेगा। वेस्ट कर दिया अल्फा में, रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया अल्फा में। कैसे? वो स्लॉटर कर रहा है यार, बकरी उसके रखी हो सकती है घर में खाने के लिए, कोई मेहमान आ रहा होगा, तो ये कंजम्पशन हुई कि ना। आगे देखते हैं, यूजिंग ऑफ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है वो बी वाली करवाई है, ये ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि ए में हो सकता है वो बाद में बेच दे, क्लियर नहीं है ए, वो स्लॉटर करने के बाद बेच सकता है ना, ठीक है, पूरी एक गोट तो नहीं खा सकता है ना। लेकिन बी में क्लियरली लिखा है कि यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स, वो जो मैंने आपको बताया कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ताकि भूख खत्म हो जाए, तो इस वजह से बी ठीक रहेगा इसमें। राइडिंग अ कार सेफली, ये कंजम्पशन क्यों नहीं है? राइडिंग अ कार सेफली, सेफली की वजह से कंजम्पशन नहीं है। दोबारा सुनो, मैं घर पे होता हूं, मेरे पास गाड़ी होती है, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, कॉलेज आ जाता हूं, कॉलेज से गाड़ी स्टार्ट करता हूं, घर चले जाता हूं, क्या मैंने गाड़ी को कंज्यूम किया कि नहीं किया ना? अगर यहां पे सिर्फ लिखा होता ना राइडिंग अ कार फॉर कम्यूशन या फॉर कम्यूट, तो फिर ये क्या होता, फिर ये कंजम्पशन में आता। लेकिन यहां पे सेफली ने, सेफली क्या है, एडवर्ब है, वो इंग्लिश पढ़ी हुई है, सेफली एडवर्ब है या नहीं है? एडवर्ब है ना, गाड़ी चला रहा है, आपके टीचर ऐसे पढ़ाते होंगे, एडवर्ब क्या कहता है, नाउन की हालत को बताता है, ऐसे ही पढ़ाया था, जिस भी वर्ब के साथ क्या आ जाए, एल वाई आ जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है, यही बताया होगा कि नहीं? क्या इंग्लिश पढ़ के आए हो यार? एडवर्ब का पता कि नहीं पता? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्यारे भाई बता। हाँ हाँ, कोई शक है तुझे? इनको कहते क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पढ़े हैं, एफएससी में होते हैं या नहीं? तो फिर ही तो ये आना चाहिए, लेकिन पढ़ते नहीं हो। पाकिस्तानी अवाम ने किया ही क्या आज तक? अम्मा अब्बा के पैसे हराम। तो इसका मतलब राइडिंग अ कार सेफली एक एडवर्ब है, तो उसकी जरूरत नहीं है, कार को चलाने को कह रहे हैं लेकिन सेफली, तो कार सेफली चलाना कोई कंजम्पशन नहीं होती, कार को चला के अपनी जरूरत को पूरा करना कंजम्पशन है। और उसके बाद एंड पे क्या है, सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये ट्रेडर होता है, कंज्यूमर तो नहीं है, वो तो ट्रेडर है। अच्छा, जो रेडी पे सेब बेच रहा है क्या वो कंज्यूमर है? देखो, कंज्यूमर वो बंदा जो खाएगा, जो इस्तेमाल करेगा, वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहा सेब, वो तो आपको बेचने के लिए बैठा हुआ है। आप मुझसे सेब खरीदते हो 10 किलो, आप घर नहीं लेके जाते, खाते नहीं हो, 2 पेटियां बाहर रख के बेचना शुरू कर देते हो, आप कंज्यूमर हुए नहीं, क्योंकि आपने अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन सर वांट तो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी तो हो सकता है कि अगर नहीं, वो फिर ट्रेडिंग में आएगा, वो वांट नहीं है, वांट भूख शूक है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, अनलिमिटेड पता है हमें वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी खत्म। इस तरह पेपर में आता है, कॉन्सेप्ट से तो हो गया। चलो थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं आप लोगों को, ये तो बच्चों वाला था ना बिल्कुल ही, थोड़ा सा एडवांस सीन बनाते हैं। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 जो सॉल्व कर दे ना वो जीनियस है। क्वेश्चन नंबर 12 जो सॉल्व कर दे वो जीनियस। बेटा मुझे नहीं पता, ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है। स्टेटमेंट ऐसे यानी, ये पास, ये क्वेश्चन आया था एक दफा आई कैप में। किसने बाय पहले पढ़ी हुई इकोनॉमिक्स? गलत है।
शाबाश। बीस सेकेंड और रह गए हैं तो खत्म हो जाएगा टाइम। अल्फा, ठीक है जी। कितने लोग बीटा के साथ हैं? रेज योर हैंड्स। कितने लोग डेल्टा के साथ हैं? डेल्टा के साथ जीरो, ठीक है। कितने लोग अल्फा के साथ हैं? एक दो तीन। और बाकी लोग चार्ली के साथ हैं? चार्ली के साथ कितने हैं? रेज योर हैंड्स। इस क्लास में बेटा आप जीनियस हो। सी बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड बेटा। अब बताने लगूं कैसे। स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट 20 को सेकंड रखो अपने माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। दो ही गुड है आपके सामने, गुड ए गुड बी। वो शवारमा कर लो, ये नानचने कर लो, कुछ भी कर लो, ये सेब कर लो, इसको ऑरेंजेस कर लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है बेटा। वाकई आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, पक्की बात है। दैट्स ग्रेट। पॉइंट ए बी सी डी, चार ऑप्शन है मेरे सामने। अब मैंने ए से बी सी पे जंप मारी। चार्ली कितने लोगों ने कहा था? शाबाश यार, अच्छा काम किया आप लोगों ने। ए से सी पे मैंने जंप मारी, तो देखो मैंने किसको लूज किया? लूज किसको किया? अगर मैं ए पॉइंट से सी पे आऊंगा तो क्या चीज कम हो रही है? और गुड ए कम नहीं हो रहा? गुड ए कम हो रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रही? क्यों? छोड़ने कोई मसला नहीं है, अभी इस पे स्ट्रेस नहीं करेंगे, मैं डिटेल में समझाना है। कल का लेक्चर इसके ऊपर डिटेल में समझाऊंगा, आज सिर्फ चिल करो, सिर्फ दिमाग बना रहा हूं आप लोगों के। आप लोग मार्केट में गए, 100 रुपया जेब में है, आप लोगों ने देखा कि मैं 10 यूनिट ए के खरीद सकता हूं या नहीं? लेकिन अगर सारे पैसों के 10 यूनिट खरीद लिए तो फिर बी के क्या खरीदूंगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे पैसे मैंने ए पे लगा दिए ना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है? बी वाली कि मैं कितने यूनिट खरीद लूं? 18 यूनिट अगर बी के खरीद लूं ना, फिर भी इतने पैसे बचते हैं कि मैं 8 यूनिट ए के खरीद सकता हूं। तो बेटा ए से बी में जाने में मैंने क्या लूज किया? चिल हो के बताओ, आराम से पीछे टेक लगा के बैठो, टेक लगा के बैठो, अभी सही कर देता हूं आपको। अभी चिल हो के बताओ मुझे, जब बेटे गुड ए से सॉरी पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए तो गुड ए के पहले आप 10 यूनिट खरीद रहे थे, अब कितने खरीद रहे हो? 8। 2 लूज कर दिए, 2 लूज किए तो गेन क्या किया? 18 यूनिट ऑफ गुड बी, ऐसे ही किया ना। इसका मतलब 18 यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 50,000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपका पीआरसी? 18 यूनिट कमाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 2 यूनिट ऑफ गुड ए सॉरी, पहले 10 थे ना, अब 18 8 हो गए, तो 2 लूज किए, क्या कमाने की खातिर? 18। तो 18 यूनिट कमाने के लिए क्या लूज किया? 2 यूनिट गुड ए के लूज कर दिए भाई साहब हमने। अब हमारा क्वेश्चन है ए से सी में जाना है। जैसे ही ए से सी में जंप मारी, ए में मेरे पास गुड ए के 10 यूनिट थे, सी में कितने थे? 5। कितने लूज कर दिए? 5। क्या कमाने के लिए? इसका मतलब 29 यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? 5, जो हमने खो दिए। मैक्सिमम सेविंग की और मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन की ए टू सी में। ये अभी फिलहाल मैक्सिमम को छोड़ दो, फिलहाल ये चीज देखो, क्या कमाया, उसको कमाने की खातिर क्या खो दिया। हम ए में थे, ए में क्या कमा रहे थे? 10 ए के कमा रहे थे यूनिट, और बी का कुछ भी नहीं कमा रहे थे। जैसे ही सी में आए तो बी के कितने कमा लिए? 29। लेकिन उस 29 को कमाने के चक्कर में ए के कितने गवा दिए? 5। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? 5, और वो चार्ली है। क्लियर हुई मेरी बात? चलें जी, थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। आज सिर्फ खेलते ही हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। यार वो गया कहां पे है? मुझसे मिल नहीं रहा मुझसे। तो मैंने रिसोर्सेज इतने बना के रख दिए हुए ना, मुझे खुद नहीं मिलते बाद में। ये चीज नहीं, ये नहीं है। ठहर जाओ, हम चलते हैं 18 में या 20 में, नहीं 18 में। ये आ गया। ठहर जो कहूंगा वो करना, ये वाला नहीं आएगा आप लोगों को।
2 महीने बाद ये सारा आ जाएगा। कहाँ गया है? तो नहीं, कहाँ गए हैं वो क्वेश्चन? चलो बाद में बताता हूँ। चलो आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने आपको प्रैक्टिस क्या क्या करवानी है। ये वाला सारा ये 85 क्वेश्चंस हैं। लेट मी शो यू। ये टोटल 85 नहीं है, 87 क्वेश्चंस हैं। ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये वाली जितनी फाइल्स हैं ये सारी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद ये वाली जितनी फाइल्स हैं ये सारी प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद ये वाली जितनी फाइल्स हैं ये भी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आधे घंटे में पेपर कर लो जो 2 घंटे का है। तो यही फाइल फिर ऑनलाइन वालों के लिए भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। ऑनलाइन के टेस्ट किस तरह होते हैं? जिस तरह ICAP में होते हैं। गूगल क्लासरूम इस्तेमाल अब हमारा अपना पोर्टल है, ठीक है, वहां पे आपको डेली लेक्चर मिल जाया करेगा। आप ऑनलाइन में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई कजन या आप लोग भी होना चाह रहे हैं तो हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते ये, ठीक है। तो उसमें एक्स्ट्रा एक पोर्टल बना हुआ है, वहां पे जो ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है ये आज रात को वहां पे चला जाएगा। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाते स्टूडेंट, उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जो उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, और फिर वहां पे वीकली टेस्ट अपलोड हो जाते हैं। टेस्ट ऐसे ही आएगा जैसे ICAP में आ रहा होगा, क्योंकि ICAP में आपने इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट देना, ठीक है, तो वहां पे वो ऐसे हो रहा होता है। चले वापस आते हैं अपनी बुक पे। तो इसका मतलब हम लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया। क्या चीज थी? फाइल। फाइल मैंने कहाँ रखी थी? मैंने किसी को दे दी थी, वो पड़ी हुई है, उनसे पूछ लीजिएगा। स्कार्सिटी हमारा क्लियर हो गया, चॉइस हमारी क्लियर हो गई, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारी लगभग क्लियर हो गई। आगे चलते हैं जी। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स इन एन इकोनॉमी। अच्छा, पता नहीं क्या होते हैं ये, छोड़ दो। अब आते हैं हमारे मेन काम की तरफ। हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि हमारी जो वांट्स हैं या डिजायर्स हैं वो कैसे सेटिस्फाई होती हैं। इसको नोट करना था, वैसे ही प्रैक्टिस हो गई है ना, और ठीक है। कंज्यूम करके चीजों को कंज्यूम करके। कौन सी चीजें? लिमिटेड सप्लाई करके अकॉर्डिंग नहीं नहीं नहीं, चीजों के नाम। सर या तो वो चीजें गुड्स होती हैं, या वो चीजें क्या होती हैं? सर्विसेज। या वो चीजें गुड्स होती हैं, या वो चीजें सर्विसेज होती है। क्रीसेंट आपको क्या बेच रहा है? सर्विसेज दाल चावल वाला क्या बेचता है? गुड्स। ऐसे ये मार्कर वाला क्या बेच रहा है? स्टेशनरी वाला क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है। स्कूल क्या बेच रहे हैं? नाई क्या बेच रहा है? सर्विसेज बेच रहा है। धोबी क्या बेच रहा है? ये जो स्टिचर होते हैं, सिलाई करने वाले लोग, सर्विसेज। चिंगची वाले लोग, उबर क्रीम, पक्की बात है। ये डेवो, ऐसे ही है। बैटरी वाले लोग क्या बेच रहे हैं आपको? गुड्स। शाबाश, ठीक होगी बात। अब इसका मतलब हमको इनको बनाना पड़ेगा ना, तो बेचेंगे ना, कि ऊपर से रात को आ जाती हैं चीजें खुद ब खुद और हम फिर दुकानदारों से खरीद लेते हैं। बनानी पड़ेंगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो भाई इकोनॉमिक्स में इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर चाहिए होते हैं। कितने फैक्टर? 4 उनको कहते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको क्या कहते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे 4 अवामिल जिनसे मिलकर हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई भी सर्विस दे सकते हैं। जरा क्रीसेंट को देखते हैं। क्रीसेंट में बैठे हुए हो ना, यहां पे किस तरह मुमकिन हो पाया कि आप बैठ के यहां पे पढ़ रहे हो? सबसे पहले आप कहां पे बैठे हुए हो? बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में बैठे हुए, क्लासरूम में बैठे हुए हो। फिर नंबर 2, बेंच पे बैठे हुए, ठीक है, फर्नीचर पड़ा हुआ है। नंबर 3, चलो मैं लिखता जाता हूं। सबसे पहले आप एक बिल्डिंग में बैठे हुए हो, फिर आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर के साथ साथ आपके पास क्या है? AC है, फिर उसके साथ प्रोजेक्टर है, फिर आपके पास स्टेशनरी भी है। वो बिल्डिंग हो गई ना, ठीक है, बिल्डिंग में सारा आ जाता है। और क्या है? वो इसी में आ जाएगा ना, फर्नीचर वगैरह में। और सर्विसेज, लैंड बिल्डिंग में आ गई। और टीचर है, टीचर के बगैर तो नहीं पढ़ सकते ना भाई,
और क्या है यहाँ पे? कैमरामैन है, ठीक है, और नॉलेज, वो तो बेटा टीचर ही है ना यार। बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई क्लरिकल स्टाफ भी है जो आपको बताता है किस रूम में जाना है, ऐसा है कि नहीं? आपको फोटोकॉपियर हेल्प करेगा, ऐसा होगा या नहीं? फिर उसके बाद एक और भी चीज होती है, इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज किसने किया, इन सारे रिसोर्सेज में पैसा किसने लगाया, इस बिल्डिंग को किसने लिया, हम लोगों को किसने हायर किया, ये फर्नीचर के ऊपर पैसा किसने लगाया, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? ओनर कहते हैं। चलो जी, ओनर। हर कारोबार में तकरीबन यही चीजें होती हैं। आप एक फैक्ट्री को देख लो, आप हिजाम की दुकान को देख लो, बार्बर की शॉप को देख लो। बार्बर क्या करता है? फर्नीचर लेके आता है, पहले एक दुकान अरेंज करता है, ऐसा ही है? वो बिल्डिंग होती है। उसके बाद वहां पे थोड़ी सी रेनोवेशन करता है, कुर्सियां ला के रखता है, वो सीजर्स ला के रखता है, शीशे लगवाता है, एक एसी लगवाता है, वो ये चीज होती है। फिर उसके बाद वो खुद खड़ा हो जाता है, साथ एक दो बच्चे को रख लेता है, वो ये चीज होती है। वो सारा पैसा खुद लगा रहा होता है या किसी से लेके लगा रहा होता है, कोई पार्टनरशिप कर लेता है, वो ये चीज होती है। दुनिया में हर चीज इन चार चीजों से मिलकर तकरीबन बन रही होती है। इन्हीं को 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इकोनॉमिक्स में इनको नाम क्या दिया जाता है? जो बिल्डिंग वगैरह होती है इकोनॉमिक्स में, उसको क्या कहते हैं? लैंड। क्या कहते हैं? लैंड। फिर उसके बाद जो टीचर वगैरह जो स्टाफ होता है, बेशक वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? लेबर। क्या कहेंगे भाई? जितनी भी मशीन्स होती हैं, फर्नीचर होता है, स्टेशनरी होती है, जिसकी मदद से हम काम करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। और जो ओनर होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज या फर्म। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए? लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्म। क्या हुए? लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्म। याद रहेगी बात? बस मैं यहीं पे आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। आज ईद का दूसरा दिन खत्म हुआ, कल से हम लोग बैक इनटू ट्रैक। इसको याद कर लो, ओ लिख लो इसको, सॉरी। ऑल इन वालों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी। लेबर के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स का होना जरूरी है।